अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 7 का सेकंड हाफ जो कि रिपोर्ट्स का है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का जो सेकंड एलिमेंट है बेटा हमारे पास वो रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स क्या होती हैं और उनके यूजेस क्या हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, कौन कौन सी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से तरीक़ाकार हैं उनको बनाने के। तो सबसे पहले रिपोर्ट बेटा आउटपुट है डेटाबेस एप्लीकेशन की। बेसिकली हमारे पास जो डेटाबेस एप्लीकेशन से आउटपुट आती है उसको हम फॉर्मेटेड वे में जो देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। यूजर कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बाय मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। यूजर डेटाबेस के अंदर चेंजेस करे, अपनी क्राइटेरियाज चेंज करे, क्यूरीज डिफरेंट लगाए, थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर करके जो है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करवा सकता है। इंफॉर्मेशन ऑन द रिपोर्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट स्टाइल्स। आपकी जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है वो डिफरेंट स्टाइल में अरेंज हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट को हम कहते हैं कि ये डेटाबेस की फॉर्मेटेड वे में आउटपुट है, तो इसलिए उसकी फॉर्मेटिंग हम कुछ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द रिपोर्ट कैन बी फ्रॉम मल्टीपल टेबल और क्यूरीज। आप जो रिपोर्ट है वो एक टेबल से भी जनरेट कर सकते हैं और आप एक रिपोर्ट जो है वो मल्टीपल टेबल से भी जनरेट करवा सकते हैं। रिपोर्ट्स में कंटेन ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। हम इसमें ग्राफ्स लगा सकते हैं, चार्ट्स लगा सकते हैं। यूज़र जो है वो रिपोर्ट्स का जो डाटा है जो उसमें नज़र आ रहा है उसको एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ आउटपुट के लिए यूज़ की जाती हैं। रिपोर्ट्स बेसिकली क्यों जनरेट की जाती हैं? रिपोर्ट्स बेसिकली जनरेट की जाती हैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए, ताकि आप प्रिंट करके जो अपना डाटा है उसको अच्छे खूबसूरत फॉर्मेटेड तरीके से आगे किसी को प्रेजेंट कर सकें। यूजेस ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के यूजेस क्या क्या हैं? रिपोर्ट्स प्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन फॉर्मेटेड स्टाइल। जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है रिपोर्ट उसको एक फॉर्मेटेड वे में जो है वो प्रेजेंट कर देती है। रिपोर्ट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रेजेंट द सेम डाटा इन डिफरेंट वेज। एक ही डाटा उसको हम डिफरेंट वे में जो है वो रिपोर्ट्स की मदद से प्रेजेंट करवा सकते हैं, ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। रिपोर्ट्स कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विद ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर ग्राफिक्स एंड चार्ट जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब डाटा तो हमने स्टोर कर लिया, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो कभी भी उस डाटा की बेस पे नहीं होती। डिसीजन मेकिंग हमेशा होती है रिपोर्ट्स की बेस पे, जो भी उस डाटा से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं। रिपोर्ट्स कैन बी यूज टू इम्प्रूव द डेटाबेस एप्लीकेशन। आपकी डेटाबेस एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्यूरी के रिजल्ट को भी शो करवाने के लिए हम जो रिपोर्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट्स जो हैं बेटा वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमारे पास कॉलमर रिपोर्ट है, टेबुलर रिपोर्ट है और आपके जब हम डेटाबेस एप्लीकेशन को देखेंगे तो वहाँ पे जस्टिफाइड रिपोर्ट भी आ रही होगी। लेकिन बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि रिपोर्ट की टाइप्स कितनी है तो रिपोर्ट की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कॉलमर रिपोर्ट और दूसरी को हम कहते हैं टेबुलर रिपोर्ट। कॉलमर रिपोर्ट और टेबुलर रिपोर्ट दोनों मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हम ये दोनों रिपोर्ट जो हैं वो बनाकर भी देखेंगे। बेटा जो कॉलमर रिपोर्ट है उसके अंदर क्या होता है, ईच फील्ड एक सेपरेट रॉ के अंदर जो है वो नज़र आ रही होती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपके फॉर्म्स नज़र आ रहे होते हैं। डिस्प्ले ईच फील्ड इन अ सेपरेट रॉ विद द फील्ड नेम ऑन द लेफ्ट एंड द फील्ड डाटा ऑन द राइट, एग्जैक्टली फॉर्म की तरह। द लेबल इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फील्ड। जो उसके लेफ्ट पे लेबल आ रहा है वो उसकी फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। द टेक्स्ट बॉक्स टू द राइट of label provides the value. The columnar report spreads the information for a single record over many rows. जो columnar report होती है उसमें एक जो रिकॉर्ड होता है वो मल्टीपल रॉज के अंदर, मल्टीपल लाइंस के अंदर जो है वो बिखरा हुआ होता है। और दूसरी हमारे पास जो है वो टेबुलर रिपोर्ट है। मैक्सिमम जो रिपोर्ट यूज़ की जाती है वो टेबुलर यूज़ की जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में जब भी डाटा दिखाना रिक्वायर्ड होता है तो वो डाटा स्क्वीज होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, उसके नीचे वो लाइन वाइज होना चाहिए, वो ज़्यादा बिखरा हुआ नज़र ना आए। तो टेबुलर रिपोर्ट में ये सारी खसूसियात होती हैं।
टेबुलर रिपोर्ट डिस्प्लेज द फील्ड इन अ रॉ, यानी कि एक रॉ के अंदर एक पूरे बंदे की जो है वो सारी की सारी फील्ड्स नज़र आ रही होती हैं आपको, जिस तरह टेबल होता है। टेबुलर रिपोर्ट्स प्रेजेंट ईच फील्ड एज अ कॉलम एंड ईच रिकॉर्ड एज वन लाइन। इसी तरह से ओनली सिलेक्टेड फील्ड्स आर डिस्प्लेड सो इट इज़ मोर कंसाइज देन द कॉलमर रिपोर्ट। ये ज़्यादा कंसाइज होती है क्योंकि थोड़ी जगह के ऊपर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही होती है। ये देखने में बिल्कुल वैसी ही लगती है जिस तरह से आप डाटा शीट व्यू में अपना टेबल जो है वो देखते हैं। तो रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट हमारे पास फॉर्मेटेड वे में जो आउटपुट आती है उसको हम रिपोर्ट कह रहे होते हैं। रिपोर्ट की हमने दो टाइप्स देख ली, कॉलमर एंड टेबुलर। हमने देखा जो कॉलमर रिपोर्ट है वो फॉर्म्स की तरह की होती है, जो टेबुलर रिपोर्ट है वो टेबल्स की तरह की होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्म और रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है। बेटा फॉर्म जो है उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो टेबल्स में डाटा इनपुट करना है, बेसिक पर्पस। जबकि जो रिपोर्ट होती है उसका जो बेसिक पर्पस है वो डाटा डिस्प्ले करवाना है इन अ फॉर्मेटेड वे। फॉर्म्स के अंदर जो डाटा आपको नज़र आ रहा होता है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, जबकि रिपोर्ट में जो डाटा नज़र आ रहा है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरह से फॉर्म का जो डाटा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि रिपोर्ट्स का जो डाटा है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर्म्स आपको सॉफ्ट कॉपी में ऑन स्क्रीन नज़र आते हैं, जबकि जो रिपोर्ट है वो आपको फॉर्मेटेड वे में ऑन पेपर जो है वो नज़र आती है। रिपोर्ट्स नॉर्मली बनाई इसलिए जाती हैं कि उनके प्रिंट लिए जा सकें। डाटा जो फॉर्म के अंदर होता है उसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते, लेकिन जो रिपोर्ट आपके पास आती है उसको आप डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको अगर आप डिफरेंट तरीक़ों से फॉर्मेट करेंगे नहीं तो आपके पास डाटा डिफरेंट एंगल से नज़र आएगा नहीं और आप उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकेंगे। यूज़र जो है वो डाटा नया ऐड कर सकता है थ्रू फॉर्म्स, जबकि रिपोर्ट्स के साथ ये काम पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। अब हम एक रिपोर्ट, एक सिंपल बेसिक ऑटो रिपोर्ट इसको हम कहते हैं, ऑटो रिपोर्ट जनरेट करवा के देखते हैं किसी भी चीज़ की कि ऑटो रिपोर्ट क्या होती है और किस तरह से जो है वो जनरेट करवाई जाती है। सबसे पहले तो बेटा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जब हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसके अंदर हम फील्ड के ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। फील्ड के ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास डेटाबेस विंडो नज़र आ रही है, इस डेटाबेस विंडो के अंदर ये न्यू की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। इस न्यू पे बेटा क्लिक करें और ये न्यू रिपोर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो गया। अब इस न्यू रिपोर्ट डायलॉग बॉक्स में देखें डिज़ाइन व्यू में रिपोर्ट बनाना भी आ रहा है, विज़ार्ड के ज़रिए रिपोर्ट बनाना भी आ रहा है, ऑटो रिपोर्ट आ रहा है कॉलमर तरीके से बनाना और ऑटो रिपोर्ट आ रहा है टेबुलर तरीके से बनाना। इसी तरह से चार्ट विज़ार्ड है, लेबल विज़ार्ड है, इनको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, हम ऑटो रिपोर्ट बनाकर देखते हैं टेबुलर तरीके से। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये देखें चूज़ द टेबल और क्यूरी वेयर द ऑब्जेक्ट्स डाटा कम फ्रॉम। कहाँ से जो ऑब्जेक्ट है उसका डाटा आएगा तो वो हम यहाँ से बता देते हैं जी कि किस टेबल की हम रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ जी कि स्टूडेंट्स के टेबल की रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाए। ठीक है, याद रखना है आपने, हम ऑटो रिपोर्ट बना रहे हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सरसाइजेज में भी होगा ये क्वेश्चन कि ऑटो रिपोर्ट जो है वो किस तरह जनरेट की जाती है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटाबेस विंडो ओपन करेंगे। आप किसी भी जगह पर हैं वहाँ से आप रिपोर्ट्स के ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू रिपोर्ट का ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है इसके अंदर आप ऑटो रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसको सोर्स देंगे जिस टेबल के अंदर से ये रिपोर्ट जनरेट होनी है और आप इसको कर देंगे ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो स्टूडेंट के टेबल की एक ऑटो रिपोर्ट जनरेट हो गई। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स के टेबल में ये जितना भी डाटा था उसकी एक रिपोर्ट बन के आ गई है। इसके ऊपर स्टूडेंट की हेडिंग दी गई है, फिर रिपोर्ट में ये हेडिंग्स दी गई हैं जो हमारे टेबल की एट्रीब्यूट्स की हेडिंग्स थी। ठीक है, और ये एक रिपोर्ट जनरेट हो गई है। अच्छा, ऑटो रिपोर्ट के अंदर एक इशू ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसको सेव करना चाहें तो आप फाइल मेन्यू में जाके इसको क्लोज करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे ये आपसे पूछेगी कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप यस कह दें, नो कह दें, जो भी आपने करना है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यस कर दें, वरना आप इसको नो कर दें तो ये स्टोर नहीं होगी। ये देखें यहाँ पर हमें कोई भी रिपोर्ट नज़र नहीं आई। ठीक है जी, दोबारा करके देखते हैं। न्यू करेंगे, टेबुलर रिपोर्ट। अब हम कॉलमर बनाते हैं, पहले हमने टेबुलर बनाई थी। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर से ओके करेंगे और ये हमें कॉलमर रिपोर्ट नज़र आ गई। कॉलमर रिपोर्ट देखें ये किस तरह की है।
ये जिस तरह का हमें फॉर्म नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और ये 4 पेजेस पर है, ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज, ठीक है। ये 4 पेजेस हैं इसके अंदर, ये देखें। ओके, हम इसका प्रिंट प्रीव्यू किस तरह देख सकते हैं, ये हमारे पास ऊपर जूम की ऑप्शन है और इसके साथ जो है हमारे पास ये प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन होती हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, वो कहेगा सेव करने में, कहूँगा नो, ठीक है जी। तो हमने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट के बाद हमने रिपोर्ट के यूजेस देखे, फिर हमने रिपोर्ट की टाइप्स देखी कि रिपोर्ट की हमारे पास कौन कौन सी जो है वो टाइप्स होती हैं। उसमें हमारे पास कॉलमर रिपोर्ट है, उसके में हमारे पास टेबुलर रिपोर्ट है। मैं आपको कॉलमर और टेबुलर भी एक एक बनाकर दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसको बाय यूजिंग विजिट कर लेते हैं। मैं किसी भी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, उसकी फील्ड्स को करके नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और हम सिर्फ दिखाना आपको सिर्फ अभी टेबुलर या कॉलमर मकसूद है। तो ये देखें, ये कॉलमर और टेबुलर के दोनों ऑप्शंस आ रही हैं। मैं अगर कॉलमर रिपोर्ट देखना चाहूँ तो कॉलमर को क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर, ये देखें ये मेरे पास कॉलमर रिपोर्ट आ गई। कॉलमर रिपोर्ट में कॉलम्स की सूरत में डाटा है, ठीक है, कॉलम्स की सूरत में, और ये बिखरी हुई रिपोर्ट है। जबकि इसी के मुकाबले में अगर हम टेबुलर रिपोर्ट बनाते हैं तो टेबुलर रिपोर्ट देखिएगा, टेबुलर रिपोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये टेबल की फॉर्म में होती है, सुलझी हुई होती है, ठीक है, ये टेबुलर। और इसको हम फिनिश कर देते हैं, ये देखें अब ये कंसाइज डाटा है, थोड़ी जगह पर आपको ज़्यादा डाटा जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो नॉर्मली जो रिपोर्ट्स, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो हम बना रहे होते हैं वो मैक्सिमम हम क्या बना रहे होते हैं, हम टेबुलर जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो बना रहे होते हैं कि टेबल की फॉर्म में सुलझा हुआ डाटा जो है वो हमें नज़र आए। उसके बाद हमने ऑटो रिपोर्ट देखी कि ऑटो रिपोर्ट किस तरह से बनती है, ऑटो रिपोर्ट को किस तरह से जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक हो गया बेटा। अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक सिंगल टेबल को यूज़ करके रिपोर्ट बना सकते हैं, किस तरह से हम मल्टीपल टेबल्स को यूज़ करके रिपोर्ट बना सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम जो है वो अपने डिज़ाइन व्यू में या विज़र्ड को यूज़ करके, ये देखें ना हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, क्रिएट रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू एंड क्रिएट रिपोर्ट बाय यूजिंग विज़र्ड। अगर हम विज़र्ड को यूज़ करके रिपोर्ट बनाएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, और अगर हम डिज़ाइन व्यू को देखकर रिपोर्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसी तरह से जैसे कि हमारे पास ये ग्रिड लाइंस आ रही होती हैं और इसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स को यहाँ से यूज़ करके जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट्स को यहाँ पर लगाते हैं और हम अपनी जो रिपोर्ट है वो बना लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टॉपिक्स को भी टच करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि रिपोर्ट क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से हम एक ऑटो रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, फॉर्म और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।